तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन एमएसटी सीईटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यार कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा इस 4 क्वेश्चन के अंदर में कि कैसे आपको यार एमएसटी सीईटी के अंदर में तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखो तुक्का ना 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है अंधा तुक्का, जिसमें आप आंख बंद करके तुक्का लगाते हो, और दूसरा होता है हमारा इंटेलिजेंट तुक्का। ठीक है, इंटेलिजेंट तुक्का इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, मतलब कि आपका दिमाग खुला है, आप समझदारी से चीजों को सीखने के लिए आए हो, तो आप इंटेलिजेंट तुक्का सीख पाओगे। अंधा तुक्का आपको नहीं मारना है। ठीक है, लॉजिक समझाता हूं क्या है। देखो, अगर कोई बच्चा एब्सोल्यूट 0 पे है, ठीक है, और एब्सोल्यूट 0 से अगर आपको 70 का स्कोर मैनेज करना है, ठीक है, एकदम 0 मतलब कुछ नहीं पढ़े हो, पूरे के पूरे 200 नंबर में आप जाके तुक्का मारोगे, तो आप 70 का स्कोर जो है मैनेज कर सकते हो एमएसटी सीईटी में। कैसे? आप सारे के सारे तुक्का लगाओगे 1/3 एक्यूरेसी से। आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 तुक्के सही होने की। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और अगर मान लो आपने 200 में से 80 मार्क्स सॉल्व कर लिया, तो जो बचे हुए 120 में आप तुक्का लगाओगे, उसमें आप क्या कर सकते हो, 40 मार्क्स ला सकते हो, ताकि आपका जो फाइनल टोटल है वो 80 + 40 120+ चले जाए। ये कैसे जाएगा? जब आपकी तुक्के की एक्यूरेसी होगी 1/3। समझ रहे हो? कोई बच्चा ऐसा है जिसने तुक्का मारना नहीं सीखा और उसने 80 मार्क्स सॉल्व किया, बचे हुए 120 में तुक्का लगाया, तो उसके कितने सही होंगे? 24 के आसपास सही होंगे, है ना? या फिर 30 के आसपास सही हो जाएंगे, 1/4 मान लेता हूं तुम्हें। तो वो बच्चा कितने पे पहुंचेगा? 110 पे पहुंचेगा। 2 बच्चा, एक 80 पे है और दूसरा भी 80 पे है, जो तुक्के मार रहा है अच्छे एक्यूरेसी के साथ में, 1/3 एक्यूरेसी के साथ में, वो 120 में जा रहा है, और जो नॉर्मल एक्यूरेसी के साथ में 1/4 एक्यूरेसी के साथ में मार रहा है तुक्का, वो क्या कर रहा है? 110 तक पहुंच रहा है। तो सेम पोटेंशियल पे एक बच्चे ने अच्छे तुक्के मारने सीख लिए और दूसरे बच्चे को 10 नंबर से बीट कर लिया। 10 नंबर से बीट करने का मतलब है उसने हजारों और स्टूडेंट्स को भी वहां पर ओवरटेक किया है। ये फायदा होता है तुक्का ट्रिक्स सीखने से। आप लोग यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। 5 घंटे का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है और हजारों स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं और अपने स्कोर को जो है इंक्रीज कर रहे हैं। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। 5 घंटे में आप सारे ट्रिक्स को सीख लोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और आपके पास में ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन उसके अंदर में है। एमएसटी सीईटी 2022 के क्वेश्चंस में आपको ऑफिशियल पेपर के अंदर में ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन दिखेगा। किस तरीके से आपको माइंडसेट पूरा डेवलप करके मैं दूंगा वो आपको समझ आएगा, और आपको साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एमएसटी सीईटी 2023 का एग्जाम देने के पहले आप अगर लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस और मोमेंटम ढूंढ रहे हो तो इस कोर्स के अंदर में आप जो एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ा आसान प्रोसेस है एनरोल करने का और काफी अफोर्डेबल कोर्स है। ठीक है, डिटेल्स आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस के बारे में। तो आप देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में तुक्के लगाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि भैया कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है ना? सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है, आपको ये बात मालूम है। मतलब कि एक ही आंसर होगा जो गलत है, बाकी 3 सही होंगे, क्योंकि हमको नॉट करेक्ट पूछा है। तो अगर आप चालाकी से थोड़ा सा फील करो, अगर हमारा ये हो जाए फर्स्ट, अगर हमारा ये हो जाए फर्स्ट, तो हमारा ये भी हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 2, तो ए बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है 1 ये गलत हो जाएगा। ये हमारा इंट्यूशन है कि क्वेश्चन ऐसा होगा। समझ रहे हो?
भाई देखो, जब क्वेश्चन बनता है तो टीचर को आंसर पता होता है, उसको पता है कि 3 सही चीजें और 1 गलत है, जो गलत वाला है वही उसने आंसर में पूछा है। तो देखो बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों का 1 हो और आंसर फाइनल 2 हो ऑर्डर, और 1 वाला एलिमिनेट हो जाए, ये बहुत हाई चांसेस है। इससे देखो अपना पूरा क्वेश्चन का सिमेट्री बैठ गया सिंगल करेक्ट के अंदर में। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी अगर होगी ना तो क्वेश्चन का सिमेट्री नहीं बैठेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ओवरऑल ऑर्डर 1 हो, ठीक है, सपोज अगर ओवरऑल ऑर्डर 1, अगर मैं बोलता हूं कि डी करेक्ट हो, तो उस केस में ना आपका ए इनकरेक्ट हो जाएगा और बी और सी में से भी कोई एक इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि फिर पॉसिबल ही नहीं है ना दोनों फर्स्ट होगा। अगर ओवरऑल ऑर्डर ही 1 है तो ये दोनों फर्स्ट कैसे हो सकता है ना। और अगर ये दोनों फर्स्ट है तो ओवरऑल ऑर्डर को 2 ही होना पड़ेगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल वे में हमको समझ आ गया कि सारा आंसर क्या है, समझ लो। अगर डी होगा, डी हो ही नहीं सकता अकेला, फिर वो सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, समझ लो, क्योंकि फिर बी और सी में से कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन दोनों में फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो एक्सट्रीम ऑप्शन में तुक्का मत मारो। कई बार कह चुका हूं मैं, बच्चे मानते ही नहीं है मेरी बात, भाई मान लो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं जहां पे आपको 4 नंबर्स दिए हैं, सबसे बड़े वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। यहां पर ए और डी में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। सिंपल सा चीज है। अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप देखोगे, हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप देखोगे कि जहां पर एक्सट्रीम वैल्यू हमारा करेक्ट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको तुक्के लगाने हैं तो आप एक्सट्रीम वैल्यू को तुक्के मत लगाओ, बीच वाले वैल्यू को आप तुक्के लगाओ। अब आ जाते हैं यहां पे, देखो जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रहा है ना, तुक्का उसी में मारो, ये रूल है। टीचर आपको जहां कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। जैसे टीचर आपको पैरामैग्नेटिक में 3 ऑप्शन दिया है, तो क्या टीचर आपको डायमैग्नेटिक में कंफ्यूज कर रहा है? नहीं, तो आप डायमैग्नेटिक को एलिमिनेट कर दो ना यार। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक ज्यादा बार दिख रहा है ना, तो पैरामैग्नेटिक के आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब आप कंपाउंड में आ जाओ। कंपाउंड में आप देखो Ni, निकल आपको 3 बार दिख रहा है, क्या आपको Cr 3 बार दिख रहा है? Cr आपको 1 ही बार दिख रहा है, तो आप Cr वाले ऑप्शन को काट दो, आप निकल वाले ऑप्शन को प्रेफर करो। जो चीज ज्यादा बार दिखे ना आप उसको प्रेफर करो। पैरामैग्नेटिक ज्यादा बार दिख रहा है तो आप पैरामैग्नेटिक को प्रेफर करो, आपको निकल ज्यादा बार दिख रहा है तो आप निकल को प्रेफर करो। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक को आप तुक्का लगा सकते हो और यहाँ पर आप Ni को तुक्का लगा सकते हो। तो आप देखो ऑप्शन ए और डी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। इससे क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप कुछ सोच के तुक्का लगाते हो ना, तो आपके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले एपिसोड में भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूं, हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाओ, हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाओ अगर लगाना है तो। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया है 0,1, 1,0, 0,0, 1,1, तो आप क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाओ। ये दोनों सेम वैल्यू में मत तुक्के लगाओ। मान लो आपको ऑप्शन दिया है प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, तो इन दोनों में आप तुक्का लगाओ, इस सेम वैल्यू में मत तुक्का लगाओ। क्योंकि देखो जब कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, एक का कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा। जैसे यहां पर आप देखो बहुत हाई चांसेस है कि दोनों का 1 नहीं होगा या दोनों का 2 नहीं होगा, एक का 1 एक का 2 या एक का 2 एक का 1, ऐसा कुछ होगा। तो आप ए और बी में से यहां पर तुक्का लगाओ, आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुक्के लगाने से हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जितने भी क्वेश्चंस में हम तुक्के लगाएं उसकी एक्यूरेसी को हम बढ़ाएं, हमारे आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ाएं। समझ रहे हो बात को? तो इन सारे मेथड से अगर हम तुक्का लगाते हैं तो मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता देता हूं, क्या करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। पहला का तो आंसर है डी हमारे पास में, दूसरा का आंसर हमारे पास में है ए, ठीक है। पहला का हमारे पास में डी दिया हुआ है, आपको समझ ही आ गया होगा कैसे डी होगा, क्योंकि अगर डी नहीं होगा तो फिर बी और सी में से भी कोई एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब हमको इनकरेक्ट वाला चाहिए। अगर डी करेक्ट हो जाए तो बी और सी में से भी कोई एक होगा ना जो नॉट होगा। समझ रहे हो बात को? तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही है कि बी और सी दोनों करेक्ट हो जाए और ए भी करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा बच जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, इसका आंसर दिया है डी, ये हमको दिया है डी, और फिर हमारे पास में इसका आंसर दिया हमको बी, इसका आंसर हमको दिया है बी। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर थे, मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, जो हमारे पास में करेक्ट आंसर दिया मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यार इस तरीके से आपको करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के आप देखो, और कोर्स में एनरोल नहीं किया तो जरूर से एनरोल करो, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। जड़ से आप सारी चीजों को सीखोगे, कम टाइम के अंदर में स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे, बहुत कॉन्फिडेंस लेकर के आप MSTCT के एग्जाम को जो है देने के लिए जाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।